और आज 29 अक्टूबर दिन शनिवार को छठ पूजा का दूसरा दिन है। इसे खरना कहते हैं। नहाए खाए के बाद खरना आता है। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए से तन और घर की साफ सफाई होती है। अब उसके बाद खरना से मन की सफाई यानी कि पवित्रता होती है। छठ पूजा साफ सफाई के साथ ब्रह्मचर्य के कठिन नियमों से जुड़ा हुआ होता है। खरना की रात प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठी मैया का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। खरना के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन छठी मैया का प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर बनती है। खास बात यह है कि वो खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं और उसके बाद इसे बांटा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। नहाए खाए से बीते कल शुरुआत हुई थी, आज खरना है और महिलाएं फिर 36 घंटे का व्रत भी रखती है। निर्जला व्रत होता है और आज के दिन से प्रसाद की तैयारी होगी। बता दें, नहाए खाए के बाद आज खरना का दिन है, यानी कि छठ पूजा का दूसरा दिन। महिलाएं 36 घंटे का लंबा व्रत रखती हैं। ये निर्जल व्रत होता है। आज के दिन से प्रसाद की तैयारी की जाती है। प्रसाद तैयार किया जाता है और गुड़ की खीर बनाई जाती है प्रसाद में, जो मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है। आपको जानकारी दे दें कि 36 घंटे का ये लंबा व्रत निर्जला होता है, बेहद कठिन होता है, लेकिन भगवान की उपासना करते हुए ये व्रतियाँ व्रत रखती हैं और भगवान की पूजा पाठ कीर्तन के साथ अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है। ये काफी कठिन व्रत होता है, साथ ही ये व्रत प्रकृति से भी जुड़ा माना जाता है। अब ये पहला ऐसा व्रत है जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा भी की जाती है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। छठ का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इस दौरान व्रती को लगभग 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखना होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन नहाए खाए का होता है। छठ पूजा के दौरान षष्ठी मैया और सूर्यदेव की पूजा की जाती है। छठ पूजा के पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और इस पर्व को संतान के लिए रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण यानी समापन किया जाता है। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती नदी या घर में स्नान करती है और इसके बाद छठ व्रती प्रसाद बनाना शुरू करती है। इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाया जाता है। नहाए खाए वाले दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और इस दिन हर घर में लौकी की सब्जी बनती है। इस दौरान तैयार किए गए भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। नहाए खाए के दिन बने प्रसाद में लहसुन और प्याज का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसके अलावा बैगन और अन्य सब्जियों को भी नहाए खाए के दिन प्रसाद में शामिल नहीं किया जाता। छठ व्रती प्रसाद बनाने के बाद पहले भगवान सूर्य की आराधना करती है। उसके बाद नहाए खाए का प्रसाद ग्रहण करती है।
छठ व्रती के प्रसाद ग्रहण के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो करती हैं बताइए। हम लोग छठ पूजा बहुत इसमें मन्नत माना जाता है। अगर मन्नत वो पूरा हो जाता है उसके लिए हम लोग छठ पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा ही इसमें बहुत मन्नत का बहुत महत्व है इसमें, और जो भी मन्नत हम लोग मानते हैं वो पूरा करते हैं हम लोग, और उसी के लिए हम लोग पूजा भी करते हैं। मन्नत आज छठ का कौन सा दिन है? आज नहाय खाए का दिन है। क्या विधि होती है इसमें? इसमें गंगा जी जाते हैं हम लोग, गंगा जी से नहा उहा के शुद्धता के साथ हम लोग यहाँ आते हैं। उसके बाद हम लोग खाना बनाते हैं। खाना बना के हम लोग पहले खाते हैं, जो पवर्ती होती है वो लोग खाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग सब लोग को प्रसाद देते हैं और प्रसाद वितरण भी करते हैं। कितना महत्व है इसमें प्रसाद का? बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत लोग बहुत दूर दूर से लोग मांगने आते हैं प्रसाद खाने के लिए, हर चीज़ में मांगते हैं। छठ से जुड़ी लोक कथाओं की बात करें तो एक मान्यता के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने रावण वध के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की, और अगले दिन यानी सप्तमी को उगते सूर्य की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से छठ मनाने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले मां गंगा और यमुना या किसी नदी या जलाशय के किनारे आराधना करते हैं। इस पर्व में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। एक और मान्यता के अनुसार छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुई और सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने ये पूजा की। कर्ण अंग प्रदेश यानी वर्तमान बिहार के भागलपुर के राजा थे। कर्ण घंटों तक कमर तक के पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे और इन्हीं की कृपा से वो परम योद्धा बने। छठ में आज भी अर्घ्य देने की परंपरा है। महाभारत काल में ही पांडवों की भार्या द्रौपदी के भी सूर्य उपासना करने का उल्लेख है, जो अपने परिजनों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए नियमित रूप से पूजा करती थी। तो कुल मिलाकर छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ छठ के पर्व में भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो छठ महापर्व की शुरुआत बीते कल से हुई नहाय खाए के साथ और आज दूसरा दिन है खरना का। बता दें, आस्था के इस महापर्व छठ की शुरुआत होते ही लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। बता दें, काफ़ी कठिन होता है ये महापर्व और इसका व्रत करना 36 घंटे ये निर्जला व्रत किया जाता है। डूबते हुए सूर्य की पूजा भी की जाती है और फिलहाल आज खरना का दिन है, दूसरा दिन है। आज से ही प्रसाद बनाया जाता है, तैयारी की जाती है पूरी। बीते कल नहाय खाए से शुरुआत की गई थी, यानी कि तन की स्वच्छता, और आज खरना के साथ मन की स्वच्छता दिखाई जाती है। तो फिलहाल आज दूसरा दिन है खरना का। छठ का व्रत काफ़ी कठिन और लेकिन उत्साहपूर्ण होता है। व्रतियों में काफ़ी ज़्यादा जोश और उत्साह दिख रहा है, क्योंकि बिना प्रतिबंध के 2 साल बाद ऐसा है कि छठ महापर्व बिना पाबंदी के मनाया जा रहा है। संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। संजय, आज दूसरा दिन है, खरना का दिन है। नहाय खाए से शुरुआत हुई थी और आज खरना का दिन। ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद बनाने की तैयारी आज ही से होती है और मन को कैसे स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए, आज ये देखा जाता है। फिलहाल हम देखेंगे कि क्या तस्वीरें हैं, आपसे जानेंगे। मैं आपको बता दूं, जो ये छठ का जो पर्व होता है हिंदू आस्था का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है, नहाय खाए से शुरू होता है। और जैसा कि आपको बता दूं, आज खरना है। आज लोग अपने घरों में विभिन्न तरह के पकवान बनाते हैं, गीत गाते हैं और विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद से कल का जो दिन है, शाम को सभी लोग अपने परिवार के साथ घाटों पर पहुंचते हैं और डूबते सूर्य की आराधना करते हैं। उसके बाद जो 31 तारीख का समय होता है, वहाँ पे लोग सुबह के समय जल्द ही उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो इसको लेके जबरदस्त, जो अगर जमीनी स्तर पर देखें
तो तैयारियां हो रही हैं, लोग घाटों पे पहुंच रहे हैं, अपने वेदियों को बना रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन महाराजगंज के जिले में जितने भी छठ घाट बनाए गए हैं उसकी तैयारियों में लगा हो। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आज खरना है, किस तरह से आज का दिन मनाते हैं? आज खरना है, कैसी तैयारी होती है और क्या क्या करते हैं आप लोग? आज हम लोग वेदी बनाते हैं, उसके बाद शाम को ही खीर बनता है और लौकी की सब्जी हुई खरना बनाया जाता है और उसी से हम लोग व्रत का पूरा करते हैं। सुबह उठ करके पूजा पाठ की तैयारी करते हैं और शाम को भी सब ले करके दौरा उड़ा लाते हैं, घाट पर पूजा करते हैं, शाम को रख देते हैं। सब होता है। इस पर्व को लेकर कितना उत्साह होता है, कितना आप लोग इसका सेलिब्रेशन करते हैं, कितनी आस्था होती है? ये भक्ति भाव है, आस्था है, और जो भक्ति भाव आस्था से किस चीज़ को रहता है वो माता जी को समझ पाता है, वही उत्साह से मनाता है, गीत से, भाव से, भक्ति से। अगर हम बात करें 4 दिनों तक जो पर्व चलता है, क्या क्या होता है? अगर एक एक दिन की हम बात करें, आज क्या होगा, कल क्या, किस तरह का कार्यक्रम आप लोग? पहले दिन क्या होता है, हम लोग नहाए खाए करते हैं, उस दिन भर निराजल रहते हैं और शाम को हम लोग खीर का करते हैं। उसके बाद सुबह भी हम लोग रहते हैं निराजल, उसके बाद शाम को खरना मनाते हैं। उसके बाद सुबह उठ करके तैयारियाँ होती है भोर में, उसके बाद शाम को आते हैं हम लोग घाट पे, अपना अर्घ देते हैं, चढ़ाते हैं, वेदी का पूजा करते हैं। जी कुमार, मैं आपको बता दूं, ये एक व्रती महिला थी जो अभी छठ घाट पे पहुंची थी, जो अपने वेदियों को बनाने में अपने परिवार के साथ जुटी थी। तो कहीं न कहीं छठ का पर्व आस्था का बहुत बड़ा पर्व माना जाए। हमारे साथ एक यहाँ के स्थानीय नेता हैं, पूर्व विधायक हैं यहाँ के समाजवादी पार्टी के, वो भी इस छठ पर्व में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मनाते हैं। इनसे भी बात करेंगे कि कितना खास होता है। सर, छठ जो पर्व होता है कितना खास होता है और कितनी श्रद्धा होती है? श्रद्धा पब्लिक को है, तभी न यहाँ पे घाट पे ये छठ माँ के चौके बने हुए हैं। और सन 1904 में 3 में यहाँ कच्चा पोखरा था। हमने इसको बनवाने के लिए आजम साहब और मुलायम सिंह से सिफारिश की थी। उस समय उन्होंने 40 लाख रुपया दिया था और ये 7 मीटर पाइलिंग पे बना। भूकंप भी आया तो ये टूटा नहीं था। और ये देखिए, ऊपर की इंटरलॉकिंग करके 56 लाख रुपया निकाला गया। 42 लाख रुपए में ये पोखरा बना और सब सीसी की ढलाई है और उसमें छड़ भी पड़े हुए हैं। और आस्था थी तब हमने बनवाया। और कुंवर अखिलेश सिंह जी हमारे बड़े भाई उस समय सांसद थे, सरकार ने पैसा दिया था। आज देखिए यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है। अभी ये विधायक इनको बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ और पत्थर लग गया। और ये हमने कमिश्नर साहब से शिकायत की, एडिशनल कमिश्नर यहाँ जांच में आए थे, सब ईंटें बैठ रहे हैं। तो यहाँ तो नेता लोग छठ माँ के नाम पे लूट भी कर रहे हैं। हर छठ के त्योहार पे आप देख रहे हैं कि बिजली और डेकोरेशन में 1 लाख 1.5 लाख खर्च होता है, 55 लाख रुपया। नगर पालिका से पूछिए ना कि भगवान के नाम पे ठगी क्यों है। ये आपका काम है, आस्था है, आस्था नहीं होती तो बनता नहीं। तो इस तरह से जो छठ घाट है वहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। कहीं कहीं जिला प्रशासन तैयारियों में लगा, तो कहीं कहीं जिला प्रशासन की तैयारियों पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो आज का जो दिन है वो खास करके महिलाएं अपने घरों में विभिन्न तरह के पकवान बनाती हैं और विभिन्न तरह के छठ से जुड़े हुए गीत भी गाती हैं। और कल का जो शाम का समय रहेगा, कल महिलाएं छठ घाटों पर अपने परिवार के साथ पहुंचेंगी और वहां पे डूबते हुए सूर्य की आराधना करेंगी, पूजा करेंगी। और जो परसों का समय होगा, परसों के एकदम सुबह में ही उगते हुए सूर्य की उपासना और आराधना महिलाएं करेंगी। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।